हर हर महादेव मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं संपूर्ण विश्व के राजा बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और उसी प्रांगण में बनी ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ज्ञानवापी शब्द का अर्थ ही समझ लेते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान तथा वापी। ज्ञान का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, नॉलेज, तथा वापी का अर्थ होता है जल स्तोत्र जिसमें सीढ़ियां हों, जैसे तालाब या कुआं, या जिसे हम बावली भी कहते हैं। तो ज्ञानवापी का अर्थ हुआ ज्ञान का कुआं। हम आपको बता दें कि हमारे पुराणों में भी ज्ञानवापी का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है। लिंग पुराण में कहा गया है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यास्त वोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसका सामान्य अर्थ इस प्रकार हुआ कि प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के दक्षिण में स्थित ज्ञानवापी के जल के सेवन से मुक्ति प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि ज्ञानवापी के जल को ग्रहण करने से ज्ञान प्रस्फुटित होता है तथा पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद में अभी भी यह कुआं उपस्थित है, जिसे ज्ञानवापी कहा गया है। बताया तो यह भी जाता है कि आक्रमण के समय विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने दुष्ट आक्रांताओं से बचाने के लिए बाबा के शिवलिंग को लेकर इसी ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी थी। मित्रों, यदि हम इतिहासकारों तथा वैज्ञानिकों की माने तो काशी विश्व के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है और बाबा विश्वनाथ भी न जाने कब से काशी में विद्यमान है। किंतु यदि हम प्राप्त प्रमाणों की ओर देखें तो प्राचीन काल में ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था तथा उसके पश्चात उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया। दोस्तों, इस मंदिर में होने वाले पहले दुखद आक्रमण का उल्लेख 14वीं सदी में मिलता है, जब जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह के द्वारा मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। किंतु सन 1585 में राजा टोडरमल की प्रेरणा से पंडित नारायण भट्ट द्वारा पुनः इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। किंतु इसके निर्माण के लगभग 85 वर्षों बाद सन 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान सुना दिया। हम आपको बता दें कि यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इतिहासकार श्री LP शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में मंदिर विध्वंस की इस घटना का वर्णन विस्तार से किया गया है। महीनों चले इस विध्वंस के समापन की सूचना सितंबर 1669 में औरंगजेब को दी गई और फिर ताकत के बल पर वह यहां पुनः मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। 17वीं सदी में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को तोड़कर वहां पुनः मंदिर बनाने की योजना बनाई, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। किंतु बाद में उनकी बहू महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के पास ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद एक बार पुनः गरमाया, जब हिंदू समुदाय के द्वारा मस्जिद उन्हें सौंपने की मांग की गई। सन 1810 में काशी के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर सदैव के लिए हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा, किंतु यह आदेश भी कभी फलीभूत नहीं हो पाया। सन 1830 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इसी मंदिर में ज्ञानवापी का मंडप बनवाया तथा नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित कराई। सन 1883-84 में एक घटना घटी जब पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र राजस्व अभिलेखों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज कर लिया गया। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। मित्रों, इस विवाद में लगभग 100 वर्षों बाद सन 1991 का वर्ष महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी वर्ष श्री हरिहर पांडेय,
श्री सोमनाथ व्यास तथा प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के उद्देश्य से संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर की तथा इसी श्रृंखला में इसी वर्ष सन 1991 में ही भारत की संसद ने उपासना स्थल कानून पास किया, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा गया। इस कानून के अनुसार आदेश पारित हुआ कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे में नहीं बदला जा सकता तथा अभी वर्ष 2019 में एक बार पुनः वाराणसी न्यायालय में इस विवाद को लेकर हलचल देखी गई। तदुपरांत सन 2021 में कुछ महिलाओं के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा तथा सर्वे कराने की मांग की गई तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की अनुमति दे दी और अंततोगत्वा मई 2022 में कुछ अड़चनों के उपरांत ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अब इस विषय पर सुनवाई माननीय न्यायालय में विचारणीय है। किंतु मित्रों, कुछ प्रश्न अभी भी अनसुलझे ही बचे हैं, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर चक्र, गदा या घंटियों का बना होना, जो कि किसी भी मस्जिद में होना संभव ही नहीं है। दूसरा प्रश्न यह कि जैसा कि हम सभी शिव मंदिरों में देखते हैं कि नंदी का मुख सदैव शिवलिंग की ओर ही होता है, किंतु काशी विश्वनाथ मंदिर में उपस्थित नंदी की प्रतिमा का मुख मस्जिद की ओर क्यों है? तथा सबसे प्रमुख यह भी कि सर्वे के पूरा होने के बाद विभिन्न मीडिया में हिंदू पक्ष के वकील के द्वारा मस्जिद में हुए सर्वे में एक विशालकाय शिवलिंग के मिलने की बात कही गई है। अब सभी सनातन प्रेमियों की तरह हमारी टीम की भी महादेव से यही कामना है कि सत्य शीघ्र से शीघ्र सभी के सामने आना चाहिए। तो मित्रों, यह था हमारा प्रयास इस ज्वलंत विषय का इतिहास आपके सामने लाने का। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगें तो वीडियो को अपने सनातनी मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें तथा यदि महादेव के समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन तथा उनसे जुड़े अद्भुत रहस्यों को जानना चाहें तो अवश्य देखिए हमारा विशेष वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं पुनः आपसे शीघ्र मिलूंगा हमारे सनातन के गूढ़ रहस्यों के साथ। तब तक के लिए ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।